हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए इसी होप के साथ करते हैं हम अपने आज के जन्माष्टमी के पहले व्लॉग की शुरुआत। त्योहारों का सीज़न है, मौसम भी बीच बीच में ख़राब हो जाता है। मैं निकाल रही हूँ मावा। वैसे तो मम्मी जी ने ही मावा निकाला था क्योंकि बहुत सारे दूध का मावा निकला, कई दिन लगातार मावा निकला। आज भी जो है मौसम ख़राब हो रहा था, मम्मी जी किसी दूसरे काम में लगी हुई थी, इसलिए जो है कढ़ाई रखी हुई थी चूल्हे पे, तो मैं बैठ गई थी। तो शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को। सो गाइस, उस दिन शाम के टाइम भी मम्मी जी ने मावा निकाला क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो अंदर की साइड चूल्हा रख लिया था। सुबह से ही मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था और मावा निकालना भी ज़रूरी था क्योंकि जन्माष्टमी तो नज़दीकी थी, बस 1-2 दिन ही बचे थे। तो मावा निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और घर में ना सबको अलग अलग चीज़ें पसंद है, किसी को पेड़े पसंद है तो किसी को बर्फ़ी, अगर किसी को बर्फ़ी पसंद है तो किसी को रसगुल्ले पसंद है, और सभी चीज़ें मावे की ही बनती हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत होती है मावे की, और मावा निकालने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। चूल्हे पे ही मावा सही रहता है। उसके बाद जो है कई दिनों तक जैसे मावा निकला, अगले दिन सुबह को सबने फरमाइश की कि हमें खानी है पकौड़ियाँ। तो मैंने जो है पकौड़ी बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने आलूओं को छीला और छील करके राउंड शेप में काट लिया और उनको पानी में डाल के मैंने रख दिया, और मैं बाकी तैयारियों में लगी हुई थी। जो पकौड़ी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उन सभी चीज़ों में मैं लगी हुई थी। इधर ये है पुदीना, पुदीने की बननी है चटनी, क्योंकि पापा जी को पकौड़ी के साथ में पुदीने की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये है कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता पकौड़ी में डालना था क्योंकि कोई वगैरह अवेलेबल नहीं थी, तो इन सबको जो है कुछ हरा भी मतलब चाहिए होता है। तो कड़ी पत्ते का वैसे भी टेस्ट अच्छा रहता है और पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहता है कड़ी पत्ता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें पकौड़ियों में कड़ी पत्ता डाल दूँ तो टेस्ट भी और ज़्यादा आ जाता है। उसके बाद मैंने पकौड़ियों की तैयारियां शुरू की, जैसे उसके बाद मैंने पकौड़ियाँ तलनी शुरू कर दी। बारिश के मौसम में ना कुछ स्पाइसी खाने का सभी का मन करता है। आप लोग भी कमेंट करके बताएगा कि आपको बारिश के मौसम में क्या खाना पसंद है, क्या स्पाइसी खाने का आपका मन करता है, पकौड़ी खाने का मन करता है, पकौड़े खाने का मन करता है। हमारे यहाँ तो जब भी ज़ोरदार कुछ बारिश होती है तो ज़रूर से कुछ ना कुछ बनता है, वैसे भी बनता ही रहता है, लेकिन बारिश के मौसम में तो कोई एक तो बोल ही देता है कि आज कुछ ऐसा बना लो, क्योंकि मौसम ही थोड़ा ऐसा होता है। तो इसलिए आप लोग भी कमेंट करके बताएगा कि आप लोग क्या खाते हैं। और पकौड़ियाँ तलने के बाद मैंने जो है उनको एक प्लेट में निकाल लिया, एक पेपर रख के उसके ऊपर निकाल लिया, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना, ऐसे निकालने से वो ऑयल जो है निकल जाता है। थोड़ा बहुत तो कढ़ाई में से निकल के आ ही जाता है, आप कितने भी अच्छे से निकाल लो। उसके बाद मैंने उनके ऊपर डाला चाट मसाला। इसको डालने से थोड़ा और टेस्ट बढ़ जाता है, और जब बन ही रहा था थोड़ा स्पाइसी और अच्छा चटपटा सा होना चाहिए। तो मैं अंदर नहीं डालती हूँ चाट मसाला, पकौड़ियों के ऊपर ही डालती हूँ। उसके बाद मैंने जो है सॉस निकाला। पकौड़ियाँ बन रही है तो पकौड़ियों के साथ में ग्रीन चिली सॉस और रेड सॉस दोनों की ही ज़रूरत होगी, और सबको पसंद भी है ग्रीन चिली सॉस और रेड सॉस। उसके बाद मैंने जो है सबसे पहले अपने ठाकुर जी का भोग लगाया, क्योंकि मैं कुछ भी बनाती हूँ तो उन्हीं का भोग सबसे पहले लगाती हूँ। उसके बाद बाकी सबको खाने के लिए दिया। सबको पकौड़ी बहुत पसंद आई और सब खा करके जो है अपने अपने काम पर निकल गए। अरजब के डैडी ऑफिस गए थे उसी दिन, एक दिन पहले जन्माष्टमी से अरजब के डैडी ने ली है बाइक रेसिंग, न्यू बाइक ली है उन्होंने। और शाम के टाइम वो घर जब आए तो उसी बाइक पर आए थे। मैंने जो है बाइक की सेवल करी। मम्मी जी ने मुझे बताया कि बाइक की सेवल किस किस तरीके से करनी है, उनसे पूछ के ही मैंने की, क्योंकि वो बड़ी हैं तो मैं उनसे पूछती रहती हूँ सभी चीज़ों को, मेरी ये आदत है उनसे पूछने की। सबसे पहले उन्होंने मुझे बताया कि बाइक के ऊपर सतिया बनाना है, और सेवल में मतलब उन्होंने सभी कुछ मुझे बताया कि किस किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले मैंने बाइक पे जो है सेवल करी और सतिया बनाया। और जबकि डैडी ने बोला था कि प्रीशा के पैर भी उनको बाइक पे लगवाने, लेकिन प्रीशा तो इतनी शरारती है ना, वो बहुत कम सुनती है चीज़ें। बाइक का कलर जो है ब्लैक है, तो इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाया क्योंकि गीला सिंदूर था, तो इसलिए उस टाइम नहीं दिखा। सूखने के बाद सतिया दिखा था बहुत प्रॉपर तरीके से। और उसके बाद जो बाइक में कलावा बांधा अच्छे से, जो है बहुत मम्मी जी ने जैसे जैसे बताया ऐसे ऐसे करा मैंने। गाइज़, आप लोग हमारे साथ में पूरे व्लॉग में बने रहेगा क्योंकि लास्ट तक व्लॉग जो है बहुत मज़ेदार होने वाला है। देखना हम लोग बाइक को लेकर कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ घूमे, हमने क्या क्या किया, मैं पूरा इस व्लॉग में आपको बताने वाली हूँ। ये व्लॉग लेट थोड़ा इसलिए हो गया क्योंकि मेरी तबीयत ना कई दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। एक तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया था, घर के काम तो होते ही हैं, त्यौहार है तो एक्स्ट्रा काम भी हो गए थे। और मैंने जो है लड्डू गोपाल जी का मेकअप किया, अपने लड्डू गोपाल जी का किया, और गाँव से बहुत सारे लड्डू गोपाल
गोपाल जी मेरे पास आए थे, जिनको मैंने दूल्हे के रूप में सजा करके भेजा और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो मैं रात रात भर बहुत लेट तक सोई हूँ, 2:30-3 बज जाते थे मुझे सोने में, उनका मेकअप करने में, पहले घर के काम हो जाते थे सभी, और मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, इसलिए थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। इसलिए मैं आपको जन्माष्टमी के सारे व्लॉग जो है दूंगी, लेकिन थोड़ा ऐसे 1 बाय 1 करके दूंगी। तो हर व्लॉग की तरह जैसे आप हर व्लॉग को हमारे प्यार देते आए, इन सभी व्लॉग्स को भी दीजिएगा। ये मत सोचेगा कि मैंने आपको लेट व्लॉग दिए हैं, वो मेरी थोड़ी मजबूरी थी, जिस वजह से मैं आप लोगों को टाइम पे व्लॉग नहीं दे पाई हूँ। मेरी तबीयत की वजह से आज भी थोड़ा ख़राब है, लेकिन मैंने आज बहुत हिम्मत करके सोचा कि मैं आपको जो है व्लॉग दूंगी। सेवल करने के बाद अर्जव के डैडी, अर्जव की अम्मा और प्रीशा तीनों गए थे देवताओं पे बाइक को लेकर के, वहाँ पैसे चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाया और मंदिर में गए थे। तो आप लोग एंजॉय करते रहिए हमारे साथ व्लॉग को। जब तक वो लोग वहाँ से आए, देवताओं से आए, तब तक मैंने और अपने बाकी काम किए, और शाम के टाइम हम आ गए थे मार्केट लड्डू गोपाल जी की ड्रेस वगैरह लेने के लिए। इस टाइम की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है ना, जबकि डैडी ऑफिस चले जाते हैं, मैं घर के कामों में व्यस्त रहती हूँ और बाकी अपने घर के और काम हो जाते हैं, मेरे ट्यूशन पढ़ाना, ऑनलाइन मैं वर्क करती हूँ, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, इस बीच में टाइम ही नहीं लगा। तो एक जन्माष्टमी से एक दिन पहले ही हम सारा सामान लेके आए थे। ये मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए जो सामान लिया, ड्रेसेस ली और मुकुट वगैरह सब चीज़ें मैंने उनके लिए ख़रीदी। तब तक अर्जव के डैडी दूसरी शॉप पे गए थे। एक मैंने ड्रेस ये वाली ली है, क्योंकि राधाष्टमी भी आ रही है, उस पर भी बनानी है, तो मैं दोनों ही अभी लेकर के आ गई हूँ, जन्माष्टमी के लिए भी और राधाष्टमी के लिए भी। एक पिंक कलर में है ये इधर, और एक येलो कलर में। आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरे कान्हा जी की दोनों ड्रेसेस। और टाइम की, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, सच में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। प्रीशा के कपड़े भी मुझे लेने थे, उसने कान्हा जी के कपड़े दिखा दिए दुकान वाले ने। मैंने उसको बोला था राधे रानी के, क्योंकि अर्जव के तो जो पिछले साल के थे वो आ गए थे, उसको ऊपर का आ गया था, नीचे का तो वैसे भी उसके साइज़ का नहीं मिलता, वो बड़ा हो गया थोड़ा। और ये झूला मैं देख रही थी, लेकिन मेरे कान्हा जी के हिसाब से थोड़ा छोटा था। मुझे बहुत पसंद आया ये झूला। आप लोग भी बताएगा कि आपको ये झूला कैसा लग रहा है। मैं उनको बोल के आई हूँ कि हमारे साइज, कान्हा जी के साइज का लेके आए। और ये मम्मी जी ने बनाई है लौकी की बर्फ़ी, और ये सिंपल मावे की बर्फ़ी है जो मम्मी जी ने बनाई है। और इसको बनाने के बाद जो है मम्मी जी ने कट किया, और इनका टेस्ट वाकई में बहुत ज़्यादा लाजवाब था। और अर्जव को है रसगुल्ले पसंद खाने में, तो अर्जव के लिए मम्मी जी ने जो है रसगुल्ले बनाए, और रसगुल्ले भी बहुत ज़्यादा अच्छे बने, क्योंकि रसगुल्ले जो है मम्मी जी ने घर पे खुद से पहली बार ही बनाए। तो सारी मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनी, और हमारा पूरा जो है अच्छा रहा जन्माष्टमी की तैयारियों वाला व्लॉग। तो आप लोग हर व्लॉग की तरह इस व्लॉग को भी भर भर के प्यार दीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। लॉट्स ऑफ लव।